गांव के बाहर एक बड़ी हवेली में शर्मा परिवार रहता था। बड़े बेटे की पत्नी सुनैना गरीब परिवार से थी। वह पढ़ी लिखी, सुंदर और बहुत खुद समझदार थी। रोहन ने उसे खुद पसंद किया था। सास कमला इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन रोहन ने कोर्ट मैरिज कर ली। जैसे ही सुनैना और रोहन घर के दरवाजे पर पहुंचे, सास कमला ने ताना मारना शुरू कर दिया। अरे, कम से कम अपने हैसियत की लड़की तो लेकर आता। यह किस गरीब को उठा लाया है? रोहन बोला, माँ, आपको सिर्फ हैसियत और पैसे ही चाहिए? क्या संस्कार कुछ नहीं होते हैं? सुनैना हमेशा सास को खुश करने की कोशिश करती रहती, लेकिन उसकी सास कमला उससे हमेशा नाराज रहती थी। सास को लगता था कि सुनैना उसके बेटों को उससे दूर कर रही है। माँ, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? क्या मैं एक छोटे परिवार से आई हूँ इसीलिए? देख सुनैना, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है। तू जाकर अपना काम कर। यहाँ खड़ी होकर मेरा दिमाग मत खराब कर। सुनैना, आज रोहन के मामा और मामी आने वाले हैं। तो अच्छे से खाने की तैयारी कर लेना। देखना किसी चीज की कमी ना रह जाए। सुनैना ने कहा, माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। उनके आओ भगत में कोई कमी नहीं होगी। सुनैना सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। एक से एक पकवान बनाए। छोले पूरी, मटर पनीर और मीठे में गाजर का हलवा भी बनाए। इतना सारा खाना देखकर सास बहुत खुश हो गई, लेकिन सुनैना की एक भी तारीफ नहीं की। अरे भैया भाभी, इतना लेट कैसे हो गया आप लोगों को आने में? अरे घर से निकलने में ही लेट हो गया था, इसलिए सुबह की बस छूट गई। अच्छा, और बताओ घर में सब लोग कैसे हैं? बहू कैसी है? रोहन के मामा ने सास कमला से पूछा। सब ठीक है भैया, आप लोग हाथ पैर धो लो, खाना लगाती हूँ। अरे बहू, जल्दी से खाना टेबल पर लगा दो। इतनी दूर से आए हैं, लोगों को भूख लगी हुई है। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। बहू सुनैना ने फटाफट सबके लिए खाना सर्व किया। अरे बहू, तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। मजा आ गया खाकर, मामा ने कहा। मामा और मामी ने जाते समय सुनैना को शगुन के लिफाफे दिए। सुनैना का मायका पास ही के गांव में था, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे। जब वे आते तो सास उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। सुनैना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मम्मी और पापा आ रहे हैं। बहुत दिन हो गया था मिले हुए, इसीलिए आज मिलने के लिए आ रहे हैं। सास कमला मुंह बिचकाते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, आज मैं मटर पनीर की सब्जी बनाती हूँ, पापा को बहुत पसंद है। सास सुनैना से कहती है, आज सब्जी और रोटी ही बनाओ, क्या जरूरत है इतना कुछ बनाने की? सुनैना का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। सुनैना के माता पिता सुनैना के घर आते हैं। सुनैना को बहुत शर्म महसूस होती है उनको सब्जी रोटी परोसते हुए। क्या बात है बेटे, तू इतना उदास क्यों है? तबीयत तो तेरी ठीक है? हाँ पापा, तबीयत ठीक है, थोड़ी थक गई हूँ बस। अब सुनैना कैसे बोले कि यहाँ पर क्या भेदभाव हो रहा है उसके साथ। सास के मायके वाले आए तो हलवा पूरी, और बहू के मायके वाले आए तो सूखी रोटी। सुनैना की आंख भर आई थी। सास कमला तो ठीक से उसके माता पिता से बात भी नहीं की। सुनैना को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वह कुछ बोल ना सके। एक दिन सुनैना की माँ बहुत बीमार हो गई। सुनैना ने सास से उन्हें देखने जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सास ने मना कर दिया। सुनैना ने रात भर रोकर गुजार दिया। उसकी माँ ठीक हो गई, लेकिन सुनैना को एक गहरा सदमा लगा। एक दिन गांव में एक नया डॉक्टर आया। वह बहुत दयालु और समझदार था। सुनैना की सास को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी, इसीलिए वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उनका इलाज किया और बातचीत के दौरान पूछा, आपकी बहू कैसी है? सास ने सुनैना के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा, हर इंसान के दिल में दर्द होता है जब किसी के माता पिता को ससुराल में सम्मान नहीं दिया जाता। आप भी कभी बहू रही होंगी। सास चुप हो गए, लेकिन डॉक्टर की बात उनके दिल में घर कर गई। कुछ दिनों बाद सास की छोटी भाभी और भैया आने वाले थे। शहर से कुछ दिन की छुट्टी लेकर तो आज अपने बहन से मिलने आ रहे थे। सास ने सुनैना को सुबह से ही काम में लगा दिया। सुनैना ने सारे पकवान बनाए, लेकिन एक सरप्राइज भी तैयार किया। जब सभी खाना खाने बैठे तो सुनैना ने सबके सामने एक सादी थाली परोसी, जिसमें सिर्फ सब्जी और रोटी थी। सास चौंक गई। ये क्या है? यह क्या बदतमीजी है? इतने पकवान बनाए थे, कहाँ गया हो? सुनैना ने आंखें नीची करते हुए कहा, आज मैंने भी वही बनाया है जो मेरे मायके वालों के लिए बनाती हूँ। आज आप भी वही खाएंगे जो मेरी माँ खाती है। सभी स्तब्ध रह गए। सास के मायके वाले भी हैरान थे। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुनैना से माफी मांगी। बेटी,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उसी शाम गांव का वही डॉक्टर सुनैना के घर आया। वह सुनैना की माँ का इलाज करने आया था। जब सास ने डॉक्टर को देखा तो वह चौंक गई। डॉक्टर ने कहा, मैं सुनैना का चचेरा भाई हूँ। मैंने सुना था कि आपकी बहू को यहाँ दुख है, इसलिए मैं आया था। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सुनैना और उसके परिवार से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। कुछ समय बाद सुनैना की सास ने उसकी माँ को खास तौर पर बुलाया और उनका स्वागत किया। अब सुनैना को अपने मायके वालों के लिए भी पकवान बनाने की आजादी मिल गई। सुनैना ने अपनी सास को समझाया कि सभी के मायके वाले समान हैं, सभी का दर्द एक जैसा है। सास ने सुनैना से कहा, बेटी, तुमने मुझे सिखाया कि हर इंसान के दिल में दर्द होता है, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। मैं भूल गई थी कि मैं भी कभी बहू थी। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगी। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सास को गले लगाया। पूरे घर में खुशी का माहौल था।